नमस्कार दोस्तों, बहुत वर्षों से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं कि जो जीता वही सिकंदर। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से जो जीता वही सिकंदर नहीं, जो जीता वही पोरस होना चाहिए। और यह बात मैं अपनी मन की बात के हिसाब से नहीं, जो इतिहासकारों ने माना है और जो डेटा आपको मिलता है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं। मैं रमेश चंद्रा आज आपको यह बताने जा रहा हूं कि क्यों गलत है यह कहना जो जीता वही सिकंदर। एक्चुअली सिकंदर हो सकता है कि विश्व के किसी कोने में जाकर के जीता रहा होगा, लेकिन भारत में आकर के वो शायद एक कोना भी नहीं जीत पाया प्रॉपर तरीके से। सिकंदर के बारे में एक बात जान लेना जरूरी है कि जब मैसेडोनिया में शासन करने वाले फिलिप की डेथ हुई तो सिकंदर, उनका पुत्र जो था, वो राजा बना। और उसकी बर्बरता को आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसने अपने चचेरे भाइयों और बाकी लोगों की हत्या करके उसने अपने राज सिंहासन को हासिल किया। और राज सिंहासन को हासिल करने के बाद वो अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर के आगे बढ़ा और ईरान को जीतने के लिए वो अपनी जगह से निकला। उसका मेन एम था कि वो ईरान के राजा दारा को पराजित करे। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये इसकी वास्तविक जीत भी मानी जा सकती है, क्योंकि दारा की सेना सिकंदर की सेना से 5 गुना बड़ी थी और सिकंदर की सेना जो उससे 5 गुना छोटी सेना होते हुए भी उसको हराना, ये एक सही बात है कि सिकंदर के लिए एक विजयी इतिहास की शुरुआत यहां से थी। मैसेडोनिया के शासक बनने के बाद और विश्व विजय के लिए महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उसने ईरान पर हमला किया, आगे बढ़ते हुए बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों को जीतते हुए। अगर सिकंदर के बारे में देखा जाए तो ग्रीक शासकों ने भी और ग्रीक जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने भी कभी उसको ऐसा राजा नहीं माना कि जो कि बहुत शालीन था। वो एक क्रूर राजा था। ईरानी कृति शाहनामा में सिकंदर को महान राजा नहीं घोषित किया गया, उसको एक क्रूर राजकुमार घोषित किया गया है। अपने से 5 गुनी बड़ी सेना दारा की सेना को हराने के बाद सिकंदर की महत्वाकांक्षा बढ़ गई और उसने फिर अपने विजय के रथ को आगे की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। अगर सिकंदर को देखा जाए कि सिकंदर की विजय और उसका राज्य कहां से कहां तक फैला हुआ था, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये यहां से लेकर के और हिंदुस्तान के इस कोने तक है। हिंदुस्तान में सिकंदर की एंट्री नहीं हो पाई थी। सिकंदर जब इस तरफ यहां पर बढ़ा तो हिंदुस्तान के आसपास के जो छोटे छोटे राज्य थे, जिसमें कुनात, स्वात, जो पहाड़ी एरिया थे, पेशावर, मत्स्य देश, ये जितने भी राजा थे उनको ये हराते हुए आगे बढ़ता चला गया। क्रूरता की हद ये है कि उसकी जो सेना थी, जो अश्वारोही सेना उसकी थी, उसने किसी भी राज्य को कभी छल से जीता, कभी लड़ करके जीता। यहां तक कहा जाता है कि मत्स्य राज्य की औरतें तक उसके सामने खड़ी हो गई थी और जिसने उन्होंने संधि का बहाना करके बाद में रात में आक्रमण करके मत्स्य राज्य को जीत लिया था। और जब वो जीतते हुए आगे की तरफ बढ़ता चला आ रहा था तो पोरस को, जो कि पंजाब के आसपास के शासक हुआ करते थे, उनकी दुश्मनी थी राजा आम्बी से। और आम्बी ने सिकंदर का स्वागत किया और सिकंदर को सहयोग करने के लिए आगे बढ़कर के आए। और आम्बी का यह सोचना था कि अगर सिकंदर के सहयोग से हम राजा पोरस को हरा देंगे तो सिकंदर के जाने के बाद यह शासन हमारा हो जाएगा। सिकंदर अपनी क्रूरता के लिए विख्यात था। वो अपने ही करीबी लोगों को भी छोटी छोटी गलतियों के लिए भी बर्बरता से मारता था और कभी भी उनकी गलतियों के लिए उनको माफ नहीं करता था। सिकंदर और आम्बी की सेना जब पोरस से युद्ध के लिए बढ़ी तो ग्रीक जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इस युद्ध को नाम दिया बैटल ऑफ हाइडेस्पस। बैटल ऑफ हाइडेस्पस झेलम नदी के किनारे लड़ी गई। और यहां पर यह समझना जरूरी है कि जब सिकंदर युद्ध करते हुए आम्बी की सेना के साथ आगे बढ़ रहा था तो झेलम नदी को वो पार कर गया। इतिहासकारों ने यह माना कि पोरस की यह बड़ी भूल थी कि उन्होंने सिकंदर को झेलम नदी को पार करने दिया। लेकिन वास्तव में स्थिति कुछ ऐसी थी कि सिकंदर ने जब झेलम नदी को पार किया आम्बी की सेना के साथ तो झेलम नदी में बाढ़ आ गई और उसकी कुछ सेना का कुछ भाग पीछे उसके साथ छूट गया, पूरा सपोर्ट उसको नहीं मिल पाया। पोरस ने एक गलती यह की कि वो अपने आसपास के क्षेत्र, पहाड़ी इलाकों के बारे में बखूबी वाकिफ थे और वो जानते थे कि हमको सिकंदर को कैसे हराना है। लेकिन इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उन्होंने सिकंदर की स्ट्रेंथ को आंकना छोड़ दिया कि किस वजह से उन्होंने अब से 5 गुनी बड़ी दारा की सेना को हरा दिया। एक्चुअली वो स्ट्रेंथ सिकंदर की घुड़सवारी सेना थी जो तीर चलाने में माहिर थी और एक बड़ी घुड़सवारी सेना लेकर के उन्होंने पोरस के ऊपर हमला किया था, जिसमें आम्बी का उनको सहयोग मिल रहा था। लेकिन इस युद्ध की स्थितियां कुछ और हो गई। युद्ध की स्थितियों में यह कहा जाता है, ग्रीक सैनिक भी ये लिखते हैं और ग्रीक हिस्टोरियंस भी ये लिखते हैं कि राजा पोरस बहुत बहादुर थे। वो खुद 7 फीट की हाइट के थे और उनके पास युद्ध के लिए जो स्ट्रेटजी वो यूज करते थे
उसमें उनके हाथियों का बड़ा रोल था। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए अगर आप ऊंचाई से युद्ध कर रहे हैं तो आपके लिए हमेशा वो आसान हो जाता है। सिकंदर की सेना ने युद्ध के दौरान अभी तक जितने भी युद्ध लड़े थे उसमें इतने बड़े जानवर से युद्ध के लिए वो तैयार नहीं थे। इसके अलावा पोरस की सेना में इस्तेमाल होने वाला 7 फीटी भाला भी सिकंदर के लिए एक नया हथियार था। दो चीजें जो उन्होंने नहीं देखी, इसको कि सिकंदर की हार का एक बड़ा कारण भी माना जा सकता है। 7 फीटी भाले की वजह से पोरस का एक एक सैनिक उनके कई सैनिकों को, यहां तक कि घोड़ों को भी घायल करता चला जा रहा था। और हाथियों की स्थिति यह थी कि पोरस के हाथी सिकंदर के सेना में लोगों को उखाड़ करके फेंक दे रहे थे। उनकी चिंगाड़ से सिकंदर के घोड़े बिदक जा रहे थे और भाग रहे मैदान छोड़ करके। झेलम नदी के किनारे हुए इस युद्ध को बहुत सारे यूनानी हिस्टोरियंस ने भी यह माना कि पोरस की हाथियों की सेना की वजह से सिकंदर की सेना उनके सामने टिक नहीं पाई थी। और बहुत जगह पर विजयी होने के बाद भी उन्होंने यह लिखा कि सिकंदर के लिए यह दिन सही साबित नहीं हुआ और वो जीतने की स्थिति में नहीं हो पाया। बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसे हैं जिन्होंने इसके बारे में लिखा कि सिकंदर के और पोरस के बीच में युद्ध का रिजल्ट क्या रहा। युद्ध के दौरान सिकंदर का प्रिय घोड़ा बुकीफाइलस मारा गया और सिकंदर की सेना ने पूरे युद्ध के दौरान पहली बार यह देखा था कि उनका राजा गिर गया था, बुकीफाइलस उसका घोड़ा मारा गया। इससे सेना का मनोबल टूटा और यह कहा गया कि 8 घंटे भी सिकंदर की सेना हाथियों के सामने टिक नहीं पाई। हाथी उसकी सेना के लोगों को उठा करके फेंक दे रहे थे। बुकीफाइलस के मारे जाने के दौरान सिकंदर भी बुरी तरह से घायल हो गया था और वो युद्ध करने की स्थिति में नहीं हो रहा था। मतलब आप ये कह सकते हैं कि पोरस ने युद्ध की स्थितियां बिल्कुल बदल दी और जिसको कि हम जो जीता वही सिकंदर कह रहे थे वो सही साबित नहीं हो रहा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज तक हम क्यों मानते रहे कि सिकंदर विजेता था? क्यों? क्योंकि ग्रीक हिस्टोरियंस ने यह बताया कि सिकंदर विजेता था और सिकंदर ने भारत को जीता। लेकिन वास्तविक स्थिति अगर आप देखेंगे तो सिकंदर ने अगर पोरस को हरा लिया होता तो वो मगध तक पहुंच गया होता और आज भारत की हिस्ट्री कुछ और होती। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि सिकंदर भारत छोड़ करके भागा क्यों गया? बहुत सारे हिस्टोरियंस ने एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमारी हिस्ट्री अंग्रेजों के द्वारा लिखी गई है और अंग्रेजों ने लिखा कि सिकंदर विश्व विजेता था और उसने पोरस को हराया। लेकिन उसके 300 सालों बाद कुछ हिस्टोरियंस ने लिखा कि नहीं, पोरस ने सिकंदर को हराया था। और इस बारे में अगर नोटिस करेंगे तो कुछ कारण भी आपको समझ में आते हैं। उन्होंने रीजन दिया, ग्रीक हिस्टोरियंस ने एक रीजन दिया कि सिकंदर की सेना पोरस से युद्ध के बाद क्यों वहां से भारत से हटी और सिकंदर क्यों मर गया, ये एक अलग स्टोरी है। लेकिन उसके पीछे उन्होंने कई कारण दिए। उन्होंने कारण दिया कि सिकंदर की सेना युद्ध लड़ते लड़ते थक गई थी और आगे नहीं जाना चाह रही थी। दूसरा उन्होंने कारण दिया कि भारत की जो जलवायु की कंडीशन थी उसको वो फेस नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से कि वो वापस आ गए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि सिकंदर की सेना बहुत दिन से युद्ध में थी, परिवार से लोग अलग थे, तो सिकंदर की सेना में विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही थी, इसलिए वो वापस जाने को तैयार हो गए। लेकिन स्थितियां ऐसे विपरीत थी। अगर इन्हीं कारणों के अगेंस्ट आप सोचेंगे तो सिकंदर की सेना के बारे में लिखा गया है कि सिकंदर की सेना में हमेशा जो लोग बहुत दिन से लड़ते रहते थे उनको रिप्लेस करके नए लोगों को लाया जाता था और उनको घर वापस भेज दिया जाता था। तो यह कहीं से भी सही नहीं साबित होता है कि सिकंदर की सेना में लोग बहुत दिन से थे और घर वापस जाने के लिए तैयार थे। भारत की जलवायु के बारे में अगर बात की जाती है कि भारत की जलवायु की वजह से सिकंदर की सेना को वापस जाना पड़ा, तो मैं यहां पर सिकंदर की सेना के लिए जो इन लोगों ने लिखा था, यहां पर मेरा उनसे सवाल होगा कि क्या अफगानिस्तान और ईरान की जो स्थितियां हुआ करती थी वो भारत से अच्छी थी? वहां पर भी डिफिकल्टी थी और वहां पर भी मौसम की स्थितियां हमसे ज्यादा विपरीत हुआ करती थी। तो अगर यह कहा जाए कि इन जलवायु की कंडीशंस की वजह से सिकंदर की सेना यहां से हट गई तो वो भी सही साबित नहीं होता है। इतिहास में लिखा गया कि सिकंदर ने पोरस को हराया और पोरस की वीरता को देखते हुए उन्होंने उसका राज्य वापस कर दिया। वो सिकंदर जो अपने करीबी लोगों को भी छोटी सी गलती के लिए भी मार दिया करता था और तड़पा करके उनकी हत्या करता था। तो ये सोचने की बात है कि पोरस को जब उसने हरा दिया था और उस पोरस को जिसने उसके प्रिय घोड़े बुकीफाइलस की हत्या कर दी थी और सिकंदर को लगभग हारने के लिए, जैसा कि वो कहते हैं, उन्होंने मजबूर कर दिया था, तो उसको उसने क्यों छोड़ दिया?
दूसरा लॉजिक आप यह समझ सकते हैं कि आम्बी जिसने सिकंदर का साथ दिया था उस युद्ध में, लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तो पोरस के पास आम्बी का भी राज्य हुआ करता था। तो यह कैसे संभव है कि जब आम्बी ने सिकंदर का साथ दिया और पोरस को वो आम्बी का भी राज्य देकर के वापस चला गया? ये सारी स्थितियां ये बताती हैं कि सिकंदर वहां पर विजेता नहीं था और सिकंदर को देश छोड़ करके भागना पड़ा था। अगर यह कहा जाए कि भारत की जलवायु की परिस्थितियां अलग हुआ करती थी और कठिन था सिकंदर की सेना के लिए, तो ऐसा क्यों हुआ कि सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस बाद में फिर भारत के पर युद्ध करने आया और उसी देश की और उसी तरह की सेना को लेकर के वहां पर उसने युद्ध करने का प्रयास किया? इसका मतलब है कि सिकंदर यहां से हार के गया था, जो कि बाद में यह माना गया कि पोरस ने युद्ध को जीता था और उस युद्ध में सिकंदर की हार हुई थी। जो ग्रीक हिस्टोरियंस भी थे, जो ईरानी हिस्टोरियंस हैं, जो इथोपिया के हिस्टोरियंस हैं, उसको अगर आप पढ़ें तो उन्होंने स्वीकार किया कि इस युद्ध में पोरस की जीत हुई थी और सिकंदर हार गया था। अगर सिकंदर जीतता तो भारत की हिस्ट्री आज की तारीख में कुछ और होती। लेकिन यहां पर हम भारतीय गलती करते हैं कि हम पोरस को अपना राजा प्रॉपर तरीके से नहीं मानते हैं। हम ये माने या ना माने कि वो उसने सिकंदर को जीता या नहीं जीता, लेकिन उसने सिकंदर को भारत में घुसने से रोक दिया। अगर वास्तव में देखा जाए तो वो एक भारत के लिए एक महान राजा था, भारत का रक्षक आप उसको कह सकते हैं पोरस को, और पोरस की वजह से सिकंदर की बर्बरता वाली सेना भारत में एंटर नहीं कर पाई। और अगर वास्तव में देखा जाए तो हिस्टोरियंस ने भी माना कि उस युद्ध में सिकंदर विजेता नहीं था। तो हम ये क्यों आज तक कहते आए हैं जो जीता वही सिकंदर? ये किसी और देश के लिए सही हो सकता है, लेकिन भारत में सिकंदर ही नहीं, सिकंदर तो कभी नहीं जीता। कोई भी यूनानी सेनापति भारत में आकर के नहीं जीत पाया। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि जो जीता वही सिकंदर। अगर किसी और स्थिति की भी बात करें, सिकंदर के मृत्यु के बाद उसका सेनापति सेल्यूकस जो सीरिया में राज किया करता था, वहां से उसने फिर से अपनी सेना इकट्ठा किया और इकट्ठा करके चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य पर हमला करने का प्रयास किया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ सिकंदर ही नहीं, कोई भी यूनानी भारत आकर के जीत नहीं पाया। उस युद्ध में चाणक्य की नीति ने चंद्रगुप्त मौर्य को सहयोग किया और पूरी रणनीति की वजह से सेल्यूकस बुरी तरह से हारा। और सेल्यूकस के हार का यह नतीजा रहा कि एक संधि के दौरान सेल्यूकस ने अपना सारा राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया, पटना से लेकर के, और ये पूरा एरिया जो आप देख रहे होंगे जो किसी समय सेल्यूकस के पास, यूनानियों के पास हुआ करता था, उस संधि के दौरान ये भारतीयों के पास यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पास आ गया। और उस संधि में ये तय हुआ, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक चाणक्य एक दूरदर्शी थे और उन्होंने ये तय किया कि ये यूनानी हैं, योद्धा हैं, बाद में फिर आक्रमण करेंगे। तो उन्होंने एक डिप्लोमेसी के तहत उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की शादी सेल्यूकस की बेटी हेलेना से करवा दी। लेकिन उन्होंने यहां पर एक शर्त रखी कि इनसे उत्पन्न होने वाली संतान मौर्य साम्राज्य की उत्तराधिकारी नहीं होगी, जो शायद आज तक भारत में चला आ रहा है कि हमारे देश के किसी बड़े पद पर विदेशी को नहीं बैठाया जा सकता है। और अगर आप नोटिस करेंगे तो इस संधि के दौरान उस समय सेल्यूकस को भी समझ में आया कि हाथियों की सेना उस समय के जो स्थितियां थी युद्ध के लिए, उसके लिए बड़ी चीज हो सकती थी। तो उस संधि के दौरान कई हजार हाथी भी सेल्यूकस को दिए गए थे। और अगर नोटिस करें यहां पर तो ना तो सेल्यूकस भारत आकर के जीता था, ना सिकंदर भारत आकर के जीता था। तो जो हम ये आज तक कहते आए हैं कि जो जीता वही सिकंदर, गलत है। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है 2004 में, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसमें अलेक्जेंडर और पोरस के युद्ध को दिखाया गया है। और उसमें यह माना गया है हॉलीवुड की मूवी में कि पोरस की वहां पर जीत हुई थी। 20वीं शताब्दी में जितने भी इतिहासकार थे, एक रिसर्च के बाद यह माना गया कि पोरस की वहां पर जीत हुई थी। जो इतिहास अंग्रेजों ने लिखा था, जिसपे उन्होंने पोरस को हराया सिर्फ यह बताने के लिए कि क्योंकि यूनानी है और यूनानी सम्राट जो सिकंदर थे उनको विश्व विजेता दिखाने के लिए उन्होंने हिस्ट्री में यह लिखा कि यह सिकंदर महान था और एक प्रोवर्ब बना दिया, एक कहावत बना दी कि जो जीता वही सिकंदर। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो जो जीता सिकंदर वो गलत है। सही मायने में अगर देखा जाए तो जो जीता वही पोरस है। हम भारतीय हैं और पोरस को हमको जीता हुआ मानना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें और बने रहें मेरे साथ।